हेलो दोस्तों, तो आज मैं जा रही बगीचे और बगीचे में है मुझे काफ़ी काम। तो सबसे पहले बगीचे जाके मैं पिलाती हूँ गाय। गाय पिला के मैं आती हूँ छानी और खाना भी खाती हूँ। खाना खाते ही मैं बगीचे की तरफ चलती हूँ। वहाँ से सब्ज़ी कुछ मार्केट तक देनी है, इसीलिए मैंने सब्ज़ी दी और अब चलती हूँ मैं खेत की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीक्षा राणा। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के छोटे गांव मसराली गांव से, और ये है मेरा छोटा सा गांव जहाँ की आजकल हरियाली हरियाली चारों तरफ छा रखी है। और ये देखिए मेरे गांव के कुछ मकान जो कि लकड़ियों से और पत्थरों से बने हैं। और अभी हूँ मैं अपने गांव के थाती चौक में, जो कि इस प्रकार से है। और गांव का पूरा नज़ारा भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो मेरा गांव है ये पड़ता है रवाई घाटी में। और ये है हमारी भाषा में तो हम इसको बोलते हैं चरकाकड़ा, वैसे ये कद्दू भी बोलते हैं इसको। तो मैं इसकी सब्ज़ी दे रही आज बाज़ार। और ये है हमारा बगीचा जहाँ की हमारे लगा रखे सेब। तो आजकल की जो सेब के पत्ते हैं वो झड़ भी रहे हैं और उन पे नए पत्ते निकल भी रहे हैं। तो आजकल बगीचे में भी हरियाली है और बगीचे में काफ़ी सारी सब्जियां भी लग रखी। तो जैसे आप देख ही सकते हो कि मैंने एक चरखा तो पहले निकाल दिया था, अब मैं इस दूसरे को निकालती हूँ। और इसकी सब्ज़ी अधिक टेस्टी होती है और इसकी हम सुकती भी बनाते हैं, यानी कि सु बारीक काट के सुखा के हम इसकी सुकती भी खाते हैं सर्दियों में। तो फाइनली मैंने दो भी ले लिए और दो के साथ साथ मैं चलती हूँ अब कुछ और भी दिखूँगी, क्योंकि बगीचे में हमारी काफ़ी प्रकार की सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो मैं दो चरखाखड़े और थोड़े आलू दे देती हूँ। फाइनली यहाँ से गाड़ी भी बड़कोड़ के लिए चली गई और अब मैं भी चलती हूँ छाने की तरफ। तो ये है हमारे गांव की रोड और मेरा बगीचा है जो वो रोड के टच्ची पे है। और बगीचे में हमारी पक्की वाली छानी तो बना नहीं रखी, यहाँ पे सिर्फ तिरपाल डाल रखा है। और यहाँ पे हमारे गाय रहती है और गाय के साथ बैल और घोड़ा भी। तो फाइनली सबसे पहले मैं पिलाती हूँ गाय, क्योंकि टाइम भी हो चुका है गाय पिलाने का। तो अब मैं पिला रही गाय, क्योंकि जो मेरी गाय है वो थोड़ा खिसक रखी दिमाग से। कसम से मैं इस गाय को ना कितना भी लाड प्यार कर लूँ पर ये मानती नहीं है, क्योंकि ये मारती है लात। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसका पैर बांधा और पैर बांध के मैं कर रही दूध निकाल रही मतलब। तो गाय भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, मैं तो डर भी नहीं रही थी, क्योंकि कब तक तो डरना, ज़िंदगी भर या कुछ टाइम ही लगा लो, रहना तो हमने साथ ही में है और इसका दूध भी निकालना ही है, इसलिए मैं डर भी नहीं रही थी। तो मैं अभी निकाल रही दूध। और हम पहाड़ी वैसे काम में किसी भी काम में पीछे नहीं रहते। तो मैं निकाल रही अभी दूध। और अभी ये गाय गुस्सा इसीलिए कर रही क्योंकि काम करते करते मैंने इस बेचारी को घास भी नहीं दिया। अगर घास देती तो शायद इतना नहीं चिढ़ती। तो ये है मेरी गाय। तो जैसे ही मैंने गाय पिलाई और मैंने अपनी गाय और बैल घोड़ा खोला, वैसे मैं निकालती हूँ गोबर, क्योंकि अगर हम गाय को बांधेंगे तो उनका गोबर होता है वो भी निकालना ज़रूरी है, इसलिए मैं निकाल रही गोबर। तो काम की दोस्तों शर्म नहीं होती, इसलिए हमें अपने काम के लिए शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम अपना काम करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे है एक मिस्त्री जो कि बहुत अच्छी चिनाई यानी मकान बनाते हैं। तो यहाँ पे बना रही है भी छानी और मैं चलती हूँ यहाँ से इधर। तो यहाँ पे हैं लोगों के पशु
और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ छानी। तो छानी में मम्मी ने भी मेरे लिए गांव से लाया है खाना। तो फाइनली मैं खाने को खोलती हूँ। सबसे पहले मैंने खोला मम्मी का राई दाल ला रखी है और रायता भी और चावल रोटी। तो मैं अब खोल के खाना खाती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या मेरे लिए लाया है। तो ये देखिए। फाइनली दोस्तों मैं भी खाना खाने वाली हूँ, यानी कि मैंने खाना खा लिया है। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने छानी की साग सब्जी। तो ये है टमाटर जो कि आजकल लग ही रहे हैं और इनके साथ बीन भी है और अन्य सब्जियाँ भी हैं। तो मम्मी ने आज तो बीन जड़ से ही उखाड़ दी थी क्योंकि आज हमने वहाँ पे बीन की जगह राई बोई। तो ये देखिए, ये है इतनी सारी बीन और इधर पे है हमारे कद्दू की बेल जो कि बहुत बड़ी है। बेल को देख के तो ऐसे लग रहा है कि गाड़ियां जाएंगी इससे सीधे कद्दू की। तो ये है कद्दू की बहुत बड़ी बेल भाई और नीचे है हमारे सारे खेत। और ये देखिए भाई, जब कद्दू होंगे ना तो या तो भयंकर ही होंगे या होंगे ही नहीं। तो खाना खा के भी मैं चलती हूँ खेत की तरफ। खेत में मम्मी और मेरी दी है जो सविता, उनकी सास है। और खेत से शाम के 6 भी बज चुके हैं और मैं चलती हूँ घर की तरफ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ ऐसे।